सांस्कृतिक सेवा मंडल कांदा बटाटा मार्केट के सभी विभागों की ओर से अपने 33वें वर्ष में पदार्पण करते हुए कांदा बटाटा मार्केट के सभी कार्यकर्ता, व्यापारी, मुकादम, माथाड़ी, मापाड़ी, वारनार, महिला कामगार, इन सभी की ओर से हर साल की तरह मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अहाते में सार्वजनिक गणेशोत्सव मना रहे हैं। हमारे मंडल की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस चलचित्र को देखते हुए हमारे लाडले साईं से और श्री गणेश जी से आराधना करते हैं कि आने वाली सदी सबके लिए सुख, चैन और शांति लाए और सारे भारतवासी एकता के वृक्ष के नीचे मिलकर रहे। आइए आज इस चलचित्र के जरिए साईं प्रसाद, साईं भंडारा को एक साईं लीला के रूप में अनुभव करते हैं। सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में शिरडी के साईं बाबा को लोग जानते हैं, उन्हें पूजते हैं। संत कहिए, सदगुरु कहिए या साकार धर्म कहिए, एक फकीर जिसके होठों पर हमेशा अल्लाह मालिक रहता था। उन्होंने महाराष्ट्र के पावन भूमि पर शिरडी ग्राम को अपना लीला क्षेत्र चुना। एक टूटी फूटी मस्जिद, लेकिन साईं उसे द्वारका माई कहते थे। मानव कल्याण उनके जीवन का उद्देश्य था। सेवा उनका धर्म और प्रेम उनका मंत्र था। धर्म और मजहब की सीमाओं को उन्होंने कभी बाधा के रूप में नहीं माना। इस लाडले साईं को बाईजामा रोज अपने हाथों से भोजन के 2 निवाले खिलाते। उस वक्त साईं के चेहरे पर ब्रह्मांड का आनंद छा जाता, लेकिन फिर भी साईं गांव में भिक्षा के लिए जाते ही भिक्षा का अनाज पकाते और भोजन के समय पर सबको प्रसाद के रूप में बांटते। ये लीला सब लोगों के समझ में आई जब बाईजामा ने सबके सामने हिम्मत करके बड़े प्यार से साईं से पूछा, बाबा, तुम दिखते हो फकीर, लेकिन तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम हमेशा परोपकार करते हो। खुद के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, कुछ लेते नहीं देखा तुम्हें। हमेशा अपने मुक्त हाथों से देते ही पाया है। सबको ला क्या देते हो। आखिर तुम कौन है साईं? क्या तुम्हारे स्वरूप के दर्शन हमें कभी भी नसीब नहीं होंगे? और तभी हमें के मुंह से शब्द निकले, अल्लाह मालिक। तुरंत ही चमत्कार हुआ। धीरे अपने हाथ चल पड़े। उसी धूमि के ऊपर दादा साहब कुलकर्णी ने दी हुई हांडी रखकर उसने भिक्षा पात्र की मांगी हुई भिक्षा डाल दिखाई दी। बाईजामा ने भी अपनी सुतरी से थोड़ा सा अनाज उसमें डाल दिया। ये सब देखकर वहां खड़े दादा साहब कुलकर्णी, दाल गप्पू और सारे गांव वाले इस अद्भुत चमत्कार को देखकर दंग रह गए। बाईजामा देखते हुए सबके चेहरे पर अद्भुत आनंद प्रकट हो रहा था। साईं उस खौल की हांडी में अपने प्यारे हाथों से अनाज को दिलाते, लेकिन चेहरे पर वही आनंद झलक रहा था। वो गर्म खिचड़ी पकाकर साईं ने सबसे बड़े लाड और आग्रह से खिलाई। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि सारे गांव के और सारे पशु पक्षियों के भोजन के बाद भी उस हांडी में उतना ही प्रसाद बचा था। ये चमत्कार देखने वाले लोग दंग रह गए। ये देखकर बाईजामा बोली, साईं, साईं तुम धन्य हो साईं, तुम ईश्वर के अवतार हो साईं। अल्लाह, हम सब उसके बंदे हैं। हम बंदों का आत्मा ही ईश्वर है। हर आत्मा में ईश्वर बसा है। किसी भी आत्मा को नाराज मत करो। हर भिक्षा मांगने वाले को अपने भोजन में से भोजन दीजिए। उसे कभी भी बुरा भला मत कहो, गाली गलौज मत करो। ये विश्व हम एक दूसरे के लिए ही ईश्वर ने निर्माण किया है।
सबको खुश रखे। ईश्वर तुम्हें खुश रखेगा, अल्लाह मालिक। और उसके बाद उस गांव वालों ने ही नहीं बल्कि सारे विश्व ने साई लीला को करीब से जाना, और आज भी साई हर आत्मा में बसे हैं। सब चाहने वालों को कभी न कभी अपना चमत्कार दिखाते ही रहते हैं।